जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारी पुस्तक योगेश पाठक जी के साथ 5 तारीख से अमेजोन पर मिलने वाली है और वहां पर 5 तारीख से उपलब्ध हो जाएगी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस उस पुस्तक के जो हैं आप लोगों के साथ चर्चा करें और आप लोगों को दिखाएं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं योगेश पाठक जी को। आइए सर। हेलो एवरीवन। उस किताब से कुछ क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सर आपको याद होगा आईआईटी में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है का, और एक बार एआई ट्रिपल में भी आ रखा है, उसमें टेम्परेचर के साथ क्वेश्चन पूछा हुआ है। 45 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लिखा हुआ है। टीसीपी केसीपी से रिलेटेड वो सवाल है, वहां पर उसमें एचबीआर डाल रखा है, तो कंफ्यूजन रहता है कि 1-2 एडिशन होगा कि 1-4 एडिशन होगा। लेकिन इस सवाल की जो सर ने इसको बनाया है, ये इससे ज्यादा खूबसूरत बात यहाँ पर है कि वो जो एल्कीन बन के आने वाली है वो सिस एल्कीन बन के आने वाली है कि ट्रांस एल्कीन, या फिर कोई एल्कीन नहीं बन के आने वाली, वो सिस और ट्रांस होगा ही नहीं उसमें। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं सर इस पर। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक बच्चा ये सोचेगा सर एक इक्विवेलेंट है, मैं एक बार रिएक्शन कराऊंगा, एक बार रिएक्शन कराऊंगा तो एक बार रिएक्शन करके ए आंसर आ जाएगा और तुरंत उसको -2 नंबर मिल जाएंगे। तो हमें क्या सोचना है कि सबसे पहले अगर Br प्लस अटैक करता है तो थोड़ी देर के लिए ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर जो Br है वो अपने लोन पेयर देके हेलोनियम आयन जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिसके लिए हम इसको बनाते हैं, वो बन जाता है 3 मेंबर्ड हेलोनियम यहाँ पर आयन, आपका रिंग टाइप का हेलोनियम आयन यहाँ बन जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो अब अगर इस हेलोनियम आयन से रिएक्शन कराना शुरू कर दें तो Br माइनस अटैक करेगा और इस हेलोनियम आयन का जो प्रोडक्ट आने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए है। और बच्चों को भी पता होता है कि सर इसके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन सर पता है मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि सर ये जो कार्बोकेटाइन है रेजोनेंस के अंदर जा सकता है। बिल्कुल। और अगर एक बार सर इसने रेजोनेंस कर ली और अब ये अगर यहाँ पर हेलोनियम आयन बनाएगा तो इससे अच्छा बनाएगा, क्योंकि 3 मेंबर्ड था और अब ये यहाँ बनने जा रहा है 5 मेंबर्ड रिंग का हेलोनियम आयन, जो कि उससे ज्यादा अच्छा है। और ऊपर से बड़ी बात यह है सर कि इसमें जो डेल्टा प्लस चार्ज आने वाला है वो 1 और 4 पोजीशन पे दिखाई देगा। बिल्कुल। और हम जानते हैं कि 1-4 एडिशन फेवर करते हैं और 1-4 एडिशन अगर फेवर करना है तो Br माइनस अब अटैक करने वाला है इस पोजीशन पर और हमें देखने को मिलेगा कि एक अल्कीन बीच में है, एक ब्रोमीन यहां बना हुआ है और एक ब्रोमीन यहां बना हुआ है, यानी कि बी मेरा आंसर है। लेकिन सर जो मजेदार पोर्शन है वो है ये आइडेंटिफाई करना सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। बिल्कुल। तो मैं बताऊं सर एक बार। बिल्कुल सर, ट्रांजिशन स्टेट के होते हुए एक्चुअली में सर यहाँ पे लोगों को डाउट होता है कि 5 मेंबर्ड रिंग में तो अल्कीन हमेशा सिस होती है और बात भी सही है और ये सिस अल्कीन बननी चाहिए, क्योंकि 8 से ज्यादा में हम लोग फिर जीआई की बात करते हैं। बिल्कुल की बात करते हैं। तो मतलब 5 मेंबर्ड में तो आदमी सोचेगा कि यहाँ पर एच में तो आंसर हो जाना चाहिए सिस, तो क्या इसका आंसर सिस नहीं है? जी नहीं सर, इसमें सिस बनता ही नहीं है। यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खूबसूरती। दिखाइए सर किस तरीके से। और ये जो सब कुछ नाटक हम लोग लिखते हैं रियलिटी में ऐसा होता भी नहीं है। अच्छा। हम जानते हैं सर ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड नहीं है और रियलिटी में रेजोनेटिंग हाइब्रिड एग्जिस्ट करती है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखाई देगा? क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगी, डिलोकलाइज्ड सिस्टम में बिल्कुल से बनाई। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो दिखाई देगा, मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाई देगा हमें वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, CH2 CH CH CH2 और हमें पता है कि ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से हाइब्रिड का फॉर्मेशन करेंगे। किसी एक जगह पर डेल्टा प्लस चार्ज, डेल्टा माइनस चार्ज, नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज 0। अब इस हाइब्रिड में जो ब्रोमीन है वो प्लस और माइनस में टूटने वाला है, यहाँ Br माइनस रहेगा और यहाँ Br प्लस रहेगा। सर एंटी आएंगे, बिल्कुल इसलिए आएंगे सर एंटी, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी चाहता हूं। बिल्कुल। और अगर कोई बच्चा यही बात पकड़ ले कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी चाहते हैं तो उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए आपको ये दोनों हाइड्रोजन ट्रांस पोजीशन पे रखने पड़ेंगे। इस पे रखेंगे तो रिपल्शन एनर्जी बढ़ जाएगी और हायर एनर्जेटिक स्पीशीज थोड़ी सी कम स्टेबल होती है। तो सर मैं एक बार बना देता हूं, बच्चों को थोड़ी सी फील आ जाएगी। सिस और ट्रांस दोनों बना के दिखाइए सर। मैं पहले तो सर ट्रांस वाला प्रोडक्ट बना रहा हूं कि ये हाइड्रोजन इधर जा रहा है और यहाँ पे CH2 और Br ऐसे लिख रहा है और ये वो ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें ट्रांस अल्कीन बन रही है। अगर मैं सिस की बात करूंगा ना सर तो कुछ ऐसी दिखाई देगी कि नीचे से Br माइनस आ रहा है इस डेल्टा प्लस पर और ये जो अल्कीन है जो बीच में बनने वाली होगी वो कुछ ऐसी होगी और इस CH2 पर आपका Br प्लस आ रहा होगा।
ये मेरी वो ट्रांजिशन स्टेट है जिसके थ्रू मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। और इसलिए नहीं जाऊंगा सर क्योंकि ये सिस वाली ट्रांजिशन स्टेट का प्रोडक्ट है, ट्रांस मेरी कहीं नीचे आ रही होगी जो कि मुझे प्रोडक्ट दे देगी। बिल्कुल, चूंकि ये सब यहाँ पर एक दूसरे के पास पास आ गए हैं और इनके बीच में यहाँ पर रिपल्शन होगा, इसलिए इस क्वेश्चन की जो साफ साफ कुल मिला के कंक्लूड अगर इस क्वेश्चन को किया जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर जो 1 to 1 4 एडिशन में जो आपने नॉर्मल एग्जांपल्स देखे हैं उस एग्जांपल से थोड़ा सा अलग है। हैलोजिनेशन है, 3 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड रिंग का कॉन्सेप्ट है, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट है इस बात का कि जब आप ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे आपको कंसीडर करनी चाहिए। अब एक यहाँ पर शक हो सकता है कि ऐसा तो हाइपोथेटिकल सवाल कोई भी बना सकता है, पुस्तक के अंदर हाइपोथेटिकल सवाल कहीं से नहीं है, ये जो एग्जाम्पल है सर ने पीटर साइक्स से निकाल करके उसके ऊपर क्वेश्चन तैयार किया है, तो ये अपना आप एक अद्भुत क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन भी आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग भी आ रहा है, और N2O4 पी ब्लॉक में पूछा जाता है जनरली कि पी ब्लॉक का इसमें क्या स्ट्रक्चर होगा। तो सर हमें इसमें टोटल प्लेनर स्पीशीज बतानी है, एक एक करके हम देख लेते हैं। ये वाली स्पीशीज क्वाइट इजी है, पता चल रहा होगा क्योंकि इस स्पीशीज के अंदर रेजोनेंस हो रही है, तो हर वो बच्चा जिसको रेजोनेंस की जानकारी है वो समझ रहा होगा कि अगर कोई भी चीज जिसमें रेजोनेंस हो रही होती है तो वो प्लेनर होती है। तो इधर CH2 इधर CH, आपको मालूम है इस पर रेजोनेंस हो जाएगा इसके अंदर। बिल्कुल सर, रेजोनेंस की कंडीशन नहीं होती, वो तभी होती है जब प्लेनर हो, पूरी स्पीशीज प्लेनर। तो क्या सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा? sp3 नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन की भी एक शर्त होती है कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाते हैं तो आप जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर भी sp2 ही है, इसका मतलब ये प्लेनर स्पीशीज होगी। बिल्कुल ठीक है, अब आते हैं सर नेक्स्ट XZ5-1। ये जो स्पीशीज है अपने आप में ये स्पीशीज अगर अभी तक की जितनी स्पीशीज है उनके बारे में बात की जाए तो उन सब स्पीशीज में ये इकलौती इस प्रकार की स्पीशीज है जो प्लेनर है और पेंटागोनल प्लेनर स्पीशीज है। इस तरह का पेंटागोनल प्लेनर स्पीशीज का कोई रेयर ही एग्जांपल देखने को मिलता है। यहाँ पर जब हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो वो sp3d3 आता है और इकलौती स्पीशीज ऐसी है जिसके अंदर आप देखेंगे तो 5 तो बॉन्ड में चले गए, तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे यहाँ पर 5, और आप जब लोन पेयर देखेंगे तो लोन पेयर आएंगे यहाँ पर 2, लोन पेयर आएंगे नेगेटिव चार्ज आएंगे 2। तो जब आप इस स्पीशीज को देखेंगे तो स्पीशीज की शक्ल आती है यहाँ पर पेंटागोनल प्लेनर, ऐसी शेप आती है इसकी जो कि अपना पे यूनिक एग्जांपल है। मुझे लगता है सर इसके अलावा इस वाले sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में और कोई इसका एग्जांपल नहीं है। पेंटागोनल प्लेनर एग्जांपल नहीं है। और इसकी एक और खूबसूरत बात अगर आप इसके साथ जोड़ लें तो वो ये है कि आप इसको अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी की रिएक्शन है। एनसीईआरटी में जो जेनॉन के हैलाइड्स हैं उनके बारे में बता रखा है सर कि जेनॉन के हैलाइड्स जब होते हैं, जब एस ब्लॉक के फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो F नेगेटिव रिसीव करते हैं। हाँ, exactly, सर। हाँ, और जब पी ब्लॉक के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो F नेगेटिव डोनेट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसको लेकर के क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि डायरेक्ट XCF5 नेगेटिव में देकर के रिएक्शन के फॉर्म में कोई पूछ ले कि इसमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसका प्रोडक्ट जो है वो एक प्लेनर प्रोडक्ट हो सकता है शेप में, तो XeF4 की रिएक्शन KF से कराने के बाद तभी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर XeF5-1 का फॉर्मेशन बनेगा और K+ बनेगा, ये अपना आप में यूनिक है। ठीक है सर, ठीक तो है। ये एक प्लेनर स्पीशीज हमारी शामिल होगी इसमें। अब तीसरी स्पीशीज आ रही है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की है। आपको सभी को मालूम ही है कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लाइगेंड होते हैं, और आप इसे देख रहे होंगे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है और निकेल +2 स्टेट में यहाँ बैठेगा। +2 स्टेट का मतलब 3D8 होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है, सब इलेक्ट्रॉन्स सप्रेस हो जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ जाता है जो कि स्क्वायर प्लेनर की शर्त है अपने आप में, तो उस हिसाब से ये तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये भी प्लेनर स्पीशीज है। अब आते हैं सर N2O4 के बारे में। N2O4 भी आपको मालूम ही है, NO2 एक ब्राउन कलर की गैस होती है। बिल्कुल, उसमें एक पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। बिल्कुल, और उसकी कुछ जब हम शक्ल बनाते हैं N2O4 की तो नाइट्रोजन बॉन्डिंग करके वो अपना कलर डिसअपीयर करके और ब्राउन से कलरलेस हो जाती है। हाइब्रिडेशन आप चेक करेंगे तो 1 2 3 आपको यहाँ पर sp2 मिलेगा, इधर भी sp2 मिलेगा, तो एंटायर स्पीशीज विल बी प्लेनर, तो ये भी यहाँ पर प्लेनर स्पीशीज होते हैं। सर मुझे लगता है ये तो बहुत देखा हुआ एग्जांपल, एक बार आईआईटी में 2007 में भी क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली में देखने में लगता है प्लेनर लेकिन है नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन जो है बना हुआ भली प्लेनर है, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, इन सब फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और इसकी ज्यादा स्टेबल फॉर्म चेयर फॉर्म होती है, और आपको मालूम है कि चेयर फॉर्म प्लेनर नहीं होती है। तो उसको छोड़ करके बाकी सारी की सारी स्पीशीज इसके अंदर प्लेनर हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन कई प्रकार के डायमेंशन छूता है। तो हमारी दोनों की जो पुस्तक है इसके अंदर हर चैप्टर में इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स मिला करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। और मुझे लगता है कि जो बच्चे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं
जो जेई मेंस से अपने आप को एडवांस लेवल पे लाना चाहते हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत यूजफुल टूल होंगे, जिसमें वो अपने सारे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। कम से कम 10 से 15% का आपने उनके स्कोर में इजाफा निश्चित होने वाला है। तो 5 तारीख से हमारी बुक अमेजोन पर अवेलेबल हो रही है। आप उसे लगाइए, उसके फीडबैक लिखिए, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।